Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 6 pre-9 biology. We are on lecture chapter number 4 here. पहले हमने पढ़े हैं सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने। सेल स्ट्रक्चर के जो थे पार्ट्स थे कि साइटोस्केलेटन था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर इनर पार्ट में जो कि ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो पढ़ने वाली हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसमें है न्यूक्लियस। अब हम ये पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन। जो डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर आर अबाउट अ डजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज कॉमनली फाउंड इन अ यूकेरियोटिक सेल। We will go through the basic facts about important cell organelles. First of all, nucleus. It is present in animal cell in the center of the cell and the present at one side in a plant cell because of a large vacuole. A prominent nucleus occurs in a eukaryotic cell, animal cell. In animal cell, it is present in the center, while in mature plant cell, due to a formation of large central vacuole, it is pushed to side. बड़े सेंट्रल वैक्यूल की वजह से ये एक साइड पर पुश्ड होता है, एक साइड पर होता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। इसके गिर न्यूक्लियर एनवेलप होती है एंड न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मेनी स्मॉल पोर। इसमें बहुत ज़्यादा पोर होती हैं। ज़ाहिर है इसमें भी चीज़ें इसके अंदर एंटर होनी होती हैं। इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कुछ चीज़ों को बैरियर करती है, बाकी चीज़ों को मोस्टली चीज़ों को बैरियर करती है। सम जो मटेरियल को अंदर एंटर होने की परमिशन देती है। Inside nuclear envelope, a granular fluid, nucleoplasm is present. Granular यानी दानेदार फ्लूइड है। आपने बेटा स्ट्रॉबेरी देखी कभी अंदर से कट करें तो आपको बड़ी बड़ी ग्रेन्यूल दाने से नज़र आती हैं, जेली। बिल्कुल सेम ऐसे ही इनसाइड द न्यूक्लियस जो है ग्रेनुलर फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियोलाई। इसमें 1 या 2 न्यूक्लियोलाई होती हैं एंड क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियोलस, अ डार्क स्पॉट एंड इट इज़ अ डार्क स्पॉट एंड इट इज़ अ साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म। न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डार्क कलर का स्पॉट होता है जहाँ के आरएनए राइबोसोमल आरएनए बनते हैं एंड असेंबल्ड एज ए राइबोसोम और राइबोसोम के तौर पर असेंबल्ड होते हैं। क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम क्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं, मगर जब सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल ने डिवाइड होना होता है, तो चूंकि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम उस वक्त प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज, जबकि नॉन डिविजनल फेज होती है तो से आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो क्रोमोसोम प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ऑफ सेल दे आर इन द फॉर्म ऑफ, जबकि सेल जो इंटरफेस में होता है, जबकि सेल तैयारी कर रहा होता है डिवाइड होने की, ये किस फॉर्म में होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के धसे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं, सिर्फ डीएनए थ्रेड लाइक उसमें मौजूद होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या मैंने आपको पढ़ाया? मैंने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सेल ऑर्गेनेलिस का वो पढ़ाया है। न्यूक्लियस जो कि असल में माइंड है, पूरे सेल के जो हैं जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है, उनको सही तरह से रन करता है। सारा जो भी इसमें वर्क हो रहा होता है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है सेल, सारा आप कह सकते हैं न्यूक्लियस उन्हें हैंडल करता है और उनको सही टाइमली उनको परफॉर्म करवाता है। और सेल्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा कि सबसे पहले लोकेशन जो है ये एनिमल सेल में तकरीबन मिड में होता है, जबकि प्लांट सेल में एक बड़े से मेच्योर प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल की वजह से एक साइड पर होता है। और इसके आउटसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप होती है जिसमें पोर्स होती हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर होता है, बारीक बारीक दाने होते हैं। और इसमें एक न्यूक्लियोलस होता है जहाँ पे कि आरएनए या राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं सिर्फ सेल डिवीजन में नज़र आते हैं, अदरवाइज वो धागे नुमा क्रोमेटिन की शक्ल में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये यूकेरियोटिक सेल की बात हो रही है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता।
बस इनके अंदर DNA मौजूद होता है इनके साइटोप्लाज्म में और वो सबमर्ज होता है। ये बेटे इसकी डायग्राम है, ये देखिए क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन इस फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। और ये इसकी देखिए इसमें आपको पोर्स से नज़र आ रही हैं, दाने दाने से जो हैं। और ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है जहाँ RNA बनते हैं राइबोसोमल, और ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये क्रोमेटिन मटीरियल है जिसके जो कि असल में राइबोसोम क्रोमोसोम बनाता है। नेक्स्ट बच्चे ये आपका होमवर्क है, प्रॉपर आपने ये करना है और इसे अटैम्प्ट करने के बाद आपने जितनी डायग्राम है लाजमी ड्रॉ करनी है। ना सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है, आपने इसे लर्न भी करना है बेटा, ताकि आप जब 9th में आपका प्रमोशन हो, आप 9th में आए तो आपको इन सब जो बेसिक्स हैं बायोलॉजी की या साइंसिस की अच्छी तरह आती हो, आपको हर्डल्स ना हो। और इसके साथ साथ बेटे आप लोग कोशिश किया करें कि रिवीजन भी अपनी जारी रखें। क्लासेस में अगर आप लोग स्कूल आ रहे होते हैं तो हम आपको रिवीजन भी करवाते हैं, लेकिन चूँकि अब पॉसिबल नहीं है। और ये एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी बेटे, मैंने आप लोगों के टेस्ट भी चेक किए हैं, आप लोगों ने कहीं भी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की है। जहाँ कहीं डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए थी वहाँ भी नहीं किया, तो प्लीज़ काइंडली डायग्राम ड्रॉ करने पर तवज्जो दें और अपने आप को इसमें अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बनाएं।